Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mir Sanullah Syal, your chemistry teacher. Today we discuss about the coal and importance of the coal. आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो कोल के बारे में सीखने जा रहे हैं कि कोल है क्या या कोल हम किसको कहते हैं। अगर कि कोल की बात की जाए, कोल की दो नेचर की होती हैं। एक कोल वो जो हमें नेचुरली तौर पे ज़मीन से मिले, एक वो जो आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल कैसे हुए? जैसे हम कोई लकड़ी को जलाते हैं या किसी वुड को जलाते हैं, वो कोल में क्या हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं, बट उसमें किसी भी किस्म के मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। और एक होता है नेचुरल। नेचुरल हम उसको कहते हैं जिसके अंदर से हमें मिनरल्स की तादाद मिले। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोल के बारे में है। मजीद अ ब्लैक ब्राउनिश एंड ब्लैक हार्ड रॉक विच कैन बी बर्न्ड एज अ फॉसिल फ्यूल। कोल का जो कलर होता है ब्लैक और ब्राउनिश होता है, ये हार्ड रॉक होता है जो एज अ फॉसिल फ्यूल के तौर पे काम आता है। हम बात करें कोल की 4 स्टेट हैं। पहली स्टेट की बात करें तो पहली स्टेट हमारी पीट है, दूसरी हम लिग्नाइट है, तीसरी बिटुमिनस है और जो फोर्थ स्टेट है वो एंथ्रासाइट है। ये स्टेट कब बनती है? जब 50 मिलियन पहले, जब हमारे धरती पे, जब 50 मिलियन पहले हमारे धरती पे एस्ट्रोनॉट गिरा था और जो हमारे जानवर, जो हमारे दरख्त थे वो ज़मीन के अंदर दब गए थे। उसकी वजह से वो अपनी हालत क्या कर गए थे, चेंज कर गए थे। जब इनकी पहली हालत चेंज होती है तो वो कहलाती है पीट। जब सेकंड स्टेट पे आती है तो वो कहलाती है लिग्नाइट। जब तीसरी स्टेट पे आती है तो वो कहलाती है बिटुमिनस। जब चौथी पे आती है तो वो कहलाती है एंथ्रासाइट। हम बात करें पीट की तो पीट जो है वो 50% जो है वुड की वो हालत क्या है, चेंज हो चुकी होती है 50%। ये सॉफ्ट होती है, कलर इसका लाइट ब्राउन होता है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, प्योरिटीज की मिकदार नहीं होती है और ये किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं होता है और ये नॉन फ्लेमेबल होता है। नॉन फ्लेमेबल हम उसको कहते हैं जो जलने के काबिल ना हो। दूसरी बात लिग्नाइट है जो 65 से लेकर 70% तक चला जाता है, या इसकी पोजीशन है वो क्या चेंज हो जाती है। स्पॉन्गी होती है, लाइट ब्राउन होता है और नॉन फ्लेमेबल होता है। अगर बात की जाए तो बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस जो है 80 से 95% तक अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। यह हार्ड होता है, डार्क ब्राउन इसका कलर होता है, इसके अंदर भी इम्प्योरिटीज पाई जाती है, नॉन फ्लेमेबल भी है। और चौथी की बात करें तो हमारी चौथी है एंथ्रासाइट जो 95% क्या हो जाती है, हालत चेंज हो जाती है, हार्ड होती है और उसके साथ शाइनीदार भी होती है, ब्लैक कलर होता है और इसके अंदर किसी किस्म की विस्कस नहीं पाई जाती और ये फ्लेमेबल फ्यूल होता है। अगर मैं इम्प्योरिटीज बिटुमिनस की बात करूं कि इनके अंदर जो इम्प्योरिटीज पाई जाती है इसको प्योरिटीज में कन्वर्ट करने के लिए हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या थर्मल डिकम्पोजिशन की मदद से इसको इम्प्योरिटीज से लेके प्योरिटीज में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जब इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और थर्मल डिकम्पोजिशन की मदद से हमें जो इसमें से जो प्रोडक्ट या सब्सटेंस जो मिलते हैं वो हमें 4 मिलते हैं। अगर पहले की बात की जाए तो पहली हमारी क्या होती है, कोक होती है। ये क्या होती है, हमारी फ्लेमेबल फ्लूइड होती है और इसके अंदर जो हमें पाए जाती हैं हम इसको एलोट्रॉप ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन फॉर्म। इनके अंदर क्या होते हैं, हमारे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। दूसरी हम बात करें
अमोनिया लिक्विड होता है। तीसरी के बात की जाए तो वो हमारा कोल टार है, जिसके अंदर 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। ये डार्क ब्राउन होता है, विस्कस फ्लूइड होता है और नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। ये जलने के काबिल नहीं होता है। और अगर चौथे की बात की जाए तो हमारी है वो कोल गैस को हम डोमेस्टिक गैस भी कहते हैं, जो हमें अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक गैस, जिसको हम मीथेन गैस भी कहते हैं। ये मीथेन गैस फ्लेमेबल गैस होती है, जो हम अपने घरों में क्या करते हैं, इस्तेमाल वगैरह करते हैं। अब हम इसकी डिटेल की बात की जाए तो हम अब जो हमारा है कोक जो है, कोक इज द प्योर कार्बन। कोक क्या है? प्योर कार्बन है, जो इस्तेमाल होता है हमारा आयरन, स्टील और काफी सारे जो प्रोडक्ट हैं मैन्युफैक्चरिंग करने में। अगर दूसरे की बात की जाए, हमारा क्या है? कोल टार है। कोल टार क्या है? इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है फ्यूल। और जो कोल टार है वो मिक्सचर है 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। अगर बात की जाए तो इसके अंदर H एटम ऑफ अटैच विथ सिंपल बेंजीन रिंग। अगर बात की जाए, जब कोल टार को फ्रिक्शन डिस्टिलेशन की जाती है, जब कोल टार की फ्रिक्शन डिस्टिलेशन की जाती है, तो उनमें से काफी सारे जो हाइड्रोकार्बन हैं वो हमें मिलते हैं। अगर हम कोल गैस की बात करें तो कोल गैस को हम ओवन गैस भी कहते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें मिलती है। ये आज का हमारा टॉपिक था कोल के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।